करण और रिया पार्टी में वापस लौट आते हैं, पर दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। वहीं उनके दोस्त भी डरे हुए थे। उन लोगों को त्रिशा की चिंता हो रही थी कि पता नहीं त्रिशा के साथ क्या हुआ होगा, पर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह टीचर से कोई बात कर सके। कुछ देर बाद पार्टी खत्म होता है तो सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह जब करण, रिया और उनके दोस्त कॉलेज आते हैं तो उन सब के कदम अचानक रुक जाते हैं। वो सब देखते हैं कि त्रिशा एक कोने की बेंच पर बैठी हुई है। उसने अपनी किताबें खोल रखी थी। वो बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। करण उसे देखकर रिया के कान में धीरे से बोलता है, रिया, वो त्रिशा है ना? चलो उससे पूछते हैं कि वो बाहर कैसे निकली थी उस हॉन्टेड कॉलेज से। रिया उसकी बात सुनकर डरते हुए बोलती है, ठीक है, पर तुम साथ रहना। करण अपना सर हिला देता है। दोनों फिर त्रिशा के पास जाते हैं। रिया फिर धीरे से आवाज लगाती है, त्रिशा, त्रिशा, सुनो, तुम ठीक तो हो ना? त्रिशा उसकी आवाज सुनकर अपने सर उठाकर उन दोनों की तरफ देखती है तो उसे देखकर करण और रिया के होश उड़ जाते हैं। त्रिशा की आंखें पूरी तरह से लाल थी, बिल्कुल डरावनी, और वो बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रही थी। करण और रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उनके चेहरे से रंग उड़ गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या ये वही त्रिशा है जो कल हमारे साथ थी। रिया और करण त्रिशा को देखकर बुरी तरह डर गए थे। त्रिशा अब बिल्कुल अलग लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो धीरे धीरे खड़ी हुई और बिना कुछ बोले रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। रिया डर के मारे कांप गई। त्रिशा फिर गुस्से में बोलती है, क्या सोचा था तुम दोनों ने कि मैं वहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगी? उसकी आवाज में एक ठंडी, सिहरन पैदा कर देने वाली तीखापन था। करण कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खड़ा रहा। वही रिया अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन त्रिशा का पकड़ इतना मजबूत था कि रिया को अपने हाथ में तेज दर्द महसूस होने लगा था। वह दर्द के मारे चीखने लगती है। करण जब ये देखता है तो वह भी त्रिशा का हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन त्रिशा रिया का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। ये देखकर करण गुस्से में उसे धक्का दे देता है, पर त्रिशा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलती, जैसे उसकी जगह कोई और ताकत खड़ी हो। रिया फिर दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मेरा हाथ टूट जाएगा, छोड़ो मुझे। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह बहुत तकलीफ में है। इतने में आसपास के दूसरे स्टूडेंट्स भी वहां आ जाते हैं और कुछ ही देर में एक टीचर भी आ जाती है जो शोर सुनकर आई थी। टीचर फिर गुस्से में बोलती है, क्या हो रहा है यहाँ? रिया रोते हुए टीचर से बोलती है, मैम देखिए ना, मेरा हाथ त्रिशा ने इतनी जोर से पकड़ रखा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। टीचर त्रिशा की तरफ देखकर बोलती है, बेटा इसका हाथ छोड़ो। लेकिन त्रिशा अब सामान्य नहीं लग रही थी। वो टीचर की तरफ देखती और अचानक एक भयानक और भारी सी आवाज में चिल्लाती है, नहीं छोड़ूंगी इसका हाथ। यह आवाज त्रिशा की नहीं थी, बल्कि किसी आदमी के डरावनी आवाज लग रही थी। टीचर आवाज सुनकर कांप जाती है और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। वो फिर तेजी से दौड़ती हुई प्रिंसिपल ऑफिस की ओर चली जाती है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल वही टीचर के साथ दौड़ते हुए वहां आता है। प्रिंसिपल एक ब्राह्मण थे और उनके हाथ में भाभूत से भरा हुआ एक कटोरा था। उस समय त्रिशा को चारों तरफ से स्टूडेंट्स ने घेर लिया था। रिया अब भी जोर जोर से चिल्ला रही थी और करण पूरी ताकत लगाकर त्रिशा से रिया का हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी त्रिशा अचानक करण को अपने दूसरे हाथ से इतना जोर का धक्का देती है कि वह उठकर पीछे जाकर गिरता है। सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि त्रिशा में इतनी ताकत कहां से आ गई। उसकी लाल आंखें और डरावनी आवाज देखकर सभी की रूह कांप रही थी। प्रिंसिपल फिर तुरंत त्रिशा के पास आता है और बिना कुछ बोले उसके ऊपर भाभूत फेंक देता है। भाभूत के गिरते ही त्रिशा एकदम तेज भयानक चीख मारती है, इतनी भयानक कि आसपास के स्टूडेंट्स डर के मारे चीख उठते हैं। उस चीख के बाद त्रिशा अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल के ऑफिस में रिया, करण और उनके दोस्त खड़े थे। रिया के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, उसका हाथ त्रिशा ने तोड़ दिया था। प्रिंसिपल का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वो गुस्से में बोलते हैं, बताओ ये सब कैसे हुआ? सच सच बोलो, वरना इस बार बहुत बुरा होगा। रिया रोते हुए सब कुछ बता देती है, कैसे उन्होंने त्रिशा को हॉन्टेड कॉलेज में भेजा था, कैसे उन्होंने मजाक में उसे चैलेंज दिया था। ये सुनकर प्रिंसिपल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह जोर से चिल्लाता है, तुम लोगों को पता नहीं था कि उस कॉलेज में जाना मना है? किसने कहा था ऐसा करने को?
अब तुम्हारी सजा बाद में तय करूंगा, पहले उस बच्ची को बचाना होगा। कुछ ही देर बाद एक जाना माना तांत्रिक बाबा कॉलेज में आता है। बाबा के आते ही सभी स्टूडेंट्स में एक सन्नाटा फैल जाता है। बाबा फिर प्रिंसिपल से बोलता है कि इसको उसी हॉन्टेड कॉलेज में ले जाना होगा। प्रिंसिपल कुछ साहसी स्टूडेंट को अपने पास बुलाता है, तो कुछ साहसी स्टूडेंट्स मिलकर फिर बेहोश पड़ी त्रिशा को उसी हॉन्टेड कॉलेज के एक पुराने कमरे में ले जाते हैं। बाबा त्रिशा को जमीन पर लेटाने बोलता है और फिर उसके चारों ओर राख से एक मंत्र रेखा बना देता है। बाबा फिर मंत्रों का जाप शुरू कर देता है। जैसे जैसे उसके मंत्र तेज हो रहे थे, वैसे ही बेहोश त्रिशा की आंखें अचानक खुल जाती हैं और वह सीधे बैठ जाती है। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थी और उसका चेहरा बदल चुका था। वह बाबा को देखकर जोर से चीखते हुए बोलती है, तू मुझे दोबारा कैद नहीं कर पाएगा। पहले किया था पर अब नहीं। बाबा उसे देखकर गुस्से में चिल्लाता है, इस बच्ची का शरीर छोड़ दे, ये तेरा नहीं है। त्रिशा उसकी बात सुनकर भयानक आवाज में बोलती है, नहीं नहीं छोड़ूंगा इसका शरीर, ये खुद आई थी मेरे पास और कितनी खूबसूरत है ये, अब मैं हमेशा इसी के साथ रहूंगा, कभी नहीं जाऊंगा इसे छोड़कर। बाबा उसकी बात सुनकर गुस्से में आकर तेज आवाज में मंत्रों का जाप करने लगता है। उसके स्वर गंभीर होते जा रहे थे। बाबा फिर अपने हाथ में भभूत लेता है और आंखें बंद करके जोर से महाकाल का नाम लेता है। फिर जैसे ही वह त्रिशा के ऊपर भभूत डालता है तो त्रिशा एक जोरदार चीख के साथ जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। कमरे में मौजूद सभी लोग प्रिंसिपल, रिया, करण और उनके दोस्त ये देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। त्रिशा की हालत बेहद डरावनी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया था। बाबा ने कुछ पल आंखें बंद रखी, फिर धीमी आवाज में बोलते हैं, अब आत्मा इसके शरीर से जा चुकी है, यह अब ठीक है। प्रिंसिपल ये सुनकर राहत की सांस लेते हैं और बाबा के सामने अपना हाथ जोड़ लेते हैं। अगली सुबह त्रिशा जब कॉलेज आती है तो उसकी दोस्त उसके पास आकर उसे बताती है कि रिया, करण और उनके बाकी दोस्तों को कॉलेज से निकाल दिया गया है। त्रिशा ये सुनकर थोड़ी हैरान होती है, लेकिन जब उसकी दोस्त उससे पूरी बात बताती है तो वह घबरा रह जाती है। उसकी दोस्त उससे बोलती है कि त्रिशा, कल तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी, तुमने फिर रिया का हाथ तोड़ दिया था और तुम्हें काबू में लाने के लिए बाबा को बुलाया गया था। तुम्हें उस हॉन्टेड कॉलेज के कमरे में ले जाया गया, वहां पूजा की गई। सब बहुत डरावना था। त्रिशा को बस इतना याद था कि वह उस पुराने कॉलेज की बिल्डिंग में गई थी और वहां उसे एक काली परछाई दिखाई दी थी। उसके बाद सब कुछ ब्लैंक हो गया था। जब वह ये सब सुनती है तो उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके साथ इतना कुछ हुआ है। थोड़ी देर बाद त्रिशा को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। वो ऑफिस के अंदर जाती है तो प्रिंसिपल उसे देखकर बोलते हैं, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए था। प्रिंसिपल कुछ क्षण रुकते हैं, फिर सच्चाई बताते हैं। उस पुराने कॉलेज के कमरे में एक लड़की की आत्मा सालों से बंद है। वह लड़का यही पढ़ता था और एक लड़की से इतना प्यार करता था कि जब उस लड़की ने उसे ठुकरा दिया तो उसने उस कॉलेज के एक कमरे में जाकर आत्महत्या कर ली थी। उस दिन के बाद से उसकी आत्मा वही भटक रही है। कई छात्रों ने उसे देखा, इसलिए हमने वो बिल्डिंग बंद कर दी थी और एक नया कॉलेज बनवाया। पर रिया और उसके दोस्तों ने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत था, इसलिए मैंने उन्हें कॉलेज से निकाल दिया है। लेकिन बेटा, अगर समय रहते बाबा ना आते तो शायद हम तुम्हें खो देते। लेकिन अब सब ठीक है, अब तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम बहुत ही होशियार लड़की हो और मैं जानता हूँ कि तुम आगे चलकर नाम रोशन करोगी। त्रिशा ये सब सुनकर शांत मुस्कान देती है। उसकी आंखों में अब भी थोड़ा डर बाकी था, लेकिन वह मजबूत बन चुकी थी और आज त्रिशा एक बहुत ही बड़ी ऑफिसर बन चुकी है। वह लाखों लड़कियों के लिए एक मिसाल है। लेकिन वो एक रात, वो पार्टी, वो आत्मा और उस हॉन्टेड कॉलेज की काली परछाई, वह उसे आज भी नहीं भूली है।